नमस्कार, स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज का जो टॉपिक है हमारा जो साझेदारों का पूंजी खाता। कई बच्चों ने हमसे सवाल किया कि सर साझेदारी के जो पूंजी खाते में अलग अलग जो बनता है वो किस तरीके से बनता है, उसको हमें समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है। और आज हम जो लेके आए साझेदारी पूंजी खाता, उसी को हम बताएंगे कितने प्रकार से बनता है और किस तरीके से बनता है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उनकी जो समस्या है वो समाधान आपको हमारे इस चैनल में पूरे तरीके से और इत्मीनान से आपको प्राप्त होगा और सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो आगे बढ़ते हैं। साझेदारों का पूंजी खाता कितने प्रकार से होता है। देखिए, पूंजी खाता दो तरीके से बनता है। एक स्थिर पूंजी खाता और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाता। पूंजी खाता दो तरीके से बनेगा। अब देखिए, दो तरीके में भी, एक तो स्थिर पूंजी खाता और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाता। इसमें भी स्थिर पूंजी अगर हो तो इसमें दो तरीके की पूंजी बनती है। एक पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी अगर है तो इसमें सिर्फ एक ही खाता बनेगा, पूंजी खाता, एक ही पूंजी खाता बनेगा। तो इस तरीके से अगर सवाल में पूंजी खाते को अगर बोला है कि पूंजी स्थिर है या परिवर्तनशील है तो उसमें किस तरीके से बनता है, जबकि साझेदारी के जो फॉर्म जितने भी हैं उसमें अधिकतर पूंजी खाता बनाते हैं परिवर्तनशील खाता के अनुसार, क्योंकि उसमें समय कम लगता है और एक ही खाते में सारा चीज़ निकल जाता है। इसमें जबकि दो तरीके से बनेंगे, पूंजी खाता अलग बनेगा, चालू खाता अलग बनेगा। पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी रहेगी, बाकी जितने लेन देन है वो सब चालू खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसी को आगे बढ़ेंगे कि दोनों को हमने किस तरीके से बनाना है। अलग अलग तरीके से इसको हम देखेंगे कि पूंजी खाते में क्या आएगा, चालू खाते में क्या आएगा और परिवर्तनशील हो तो फिर की पूंजी खाते में किस तरीके से शो करेंगे। तो इसी को आगे बढ़ते हैं, पूंजी खाता, और इसको अलग अलग बनाकर देखते हैं कैसे कैसे होगा। यदि पूंजी खाता स्थिर है, अगर स्थिर यानी कि फिक्स है, पूंजी कैपिटल अगर फिक्स है तो किस तरीके से बनेगा। यदि पूंजी स्थिर है यानी कि फिक्स कैपिटल, पूंजी अगर फिक्स है, फिक्स कैपिटल होने पर हमने दो तरीके से बताया, पूंजी खाता और चालू खाता, दोनों अलग अलग बनेगा। तो पहले पूंजी खाते में क्या आएगा, पूंजी खाते में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। सपोज कीजिए दो साझेदार हैं, दो साझेदार, हम दो साझेदार के हिसाब से कर लेते हैं। दो साझेदार मान लीजिए ए और बी, ए बी पर्टिकुलर। सबसे पहले साझेदारों की जो पूंजी जो पहले से स्टार्ट अगर है तो पूंजी खाते का शेष आएगा बाय बैलेंस BD। सपोज कीजिए अगर इसी साल से व्यापार आरंभ किया है, पहले से नहीं है, इसी साल शुरू किया है, तो फिर पूंजी खाते के नाम से आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर पूंजी पहले से है तो बैलेंस BD, अगर इसी साल से स्टार्ट किया है तो फिर कैपिटल बाय कैश अकाउंट के नाम से आएगा। सपोज कीजिए व्यापार आरंभ करते हैं तो व्यापार में जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। व्यापार में तो पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करते समय तो बाय कैश के नाम से पूंजी आ जाएगा। अगर पहले से मौजूद है तो बाय बैलेंस BD के नाम से चिट्ठी में आपको दिखाया जाएगा। इसके बाद और क्या, अगर साझेदार ने बीच में और कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और लगाया है बाय कैश, अगर और कैपिटल लगाया, ऐड
एडिशनल लगाया वो आ जाएगा। अगर पूंजी में से उन्होंने आहरण किया है, आहरण देखिए दो तरीके से होता है, एक पूंजी में से और एक लाभ में से। पूंजी में से करेगा तो पूंजी कम हो जाएगी और लाभ में से करेगा तो वो लाभ को प्रभाव होगा। पूंजी में से करता है तो फिर यहाँ पर टू कैश अकाउंट, अगर आहरण करेगा पूंजी में से अगर आहरण करेगा तो, ठीक है। तो यहाँ हो गया पूंजी में से आहरण निकाल लिया। पूंजी निकाल लेने पर अब इसके बाद इन दोनों का जो भी शेष होगा, इसमें से अगर एडिशनल लगाया है और आहरण किया है तब तो पूंजी थोड़ी चेंज हो जाएगी, अदरवाइज पूंजी जितनी थी उतनी ही पूंजी का शेष यहाँ पर आएगा। बैलेंस शीट ही अगर पूंजी ऐड किया है और आहरण किया है पूंजी में से निकाला है तो बनना पूंजी जितनी थी, यहाँ पर मान लीजिए 50,000 पूंजी शेष है दोनों का तो 50,000 ही आएगा, पूंजी चेंज नहीं होगी। तो इसके बाद बाकी जितने लेन देन हैं वो सब हमने कहाँ डालने हैं, करंट अकाउंट में। कहाँ पर, करंट अकाउंट। इसमें हम करंट अकाउंट बना लेते हैं। दो लोग हैं तो दो लोगों के हिसाब से हमने करंट अकाउंट बना लेना है। करंट अकाउंट में अगर पहले से बिजनेस चल रहा है और चालू खाते का अगर शेष दिया है तो चालू खाते का शेष हमने दिखाना है बाय बैलेंस बीडी। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पर, अगर चालू खाते का डेबिट शेष है तो डेबिट साइड पर टू बैलेंस बीडी, अगर डेबिट साइड पर शेष है तो। इसके बाद साझेदारों को क्या क्या देना है, देखिए हमने पीएलएफ प्रिपरेशन भी करा है। पीएलएफ प्रिपरेशन में क्या है, आपका पूंजी का ब्याज हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, लाभ हानि हो गया, ये सब साझेदारों को दिया जाने वाला। तो क्या हो जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा बाय सैलरी, अगर साझेदारों को दिया है, बाय कमीशन दिया, सैलरी दिया। फिर उसके बाद अगर लाभ हानि में अगर लाभ हुआ है तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लाभ हानि समायोजन बन रहा है तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन। तो लाभ हुआ है तो क्रेडिट साइड पर, और हानि होने पर डेबिट साइड होगा। लेकिन डेबिट साइड पर और एक चीज आएगा, अगर लाभ में से निकाला है तो टू ड्रॉइंग, अगर आहरण किया गया है तो टू ड्रॉइंग, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर आहरण पर आहरण किया है तो आहरण का ब्याज भी दे होगा। इसके बाद अगर लाभ हानि पे टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर हानि होती है तो इन दोनों में क्या हुआ, पूंजी यहाँ आ गई। बाकी जितने लेन देन है सब करंट अकाउंट पे डाल दिया, और करंट अकाउंट का शेष यदि क्रेडिट साइड का योग ज्यादा है, इधर का योग ज्यादा है, तो फिर इस साइड पर टू बैलेंस सीडी हमने दिखाना है। और डेबिट साइड का जिसका योग ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड पर योग कम होगा, तो उसका बैलेंस यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी दिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका, यदि पूंजी स्थिर है, पूंजी खाता और चालू खाता, तो और परिवर्तनशील पूंजी खाता जब बनता है तो इन्हीं दोनों को हमने एक खाते में ज्वाइंट करके दिखाते हैं। तो दोनों को एक साथ दिखाते हैं, तो कैसे दिखाएंगे, यदि पूंजी परिवर्तनशील है, यदि पूंजी परिवर्तनशील तो कैपिटल अकाउंट
सिर्फ एक ही खाता बनेगा, क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। दो लोग हैं तो दो लोगों के हिसाब से हमने बनाना है। दो लोग के हिसाब से हमने कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, पार्टिकुलर ए बी। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें इन दोनों को हमने इसमें शामिल करना है। पहले क्या है? पूंजी शेष बाय बैलेंस बीडी। अगर पहले से पूंजी शेष चल रहा है, पूंजी खाता यानी पहले से पहले व्यापार चल रहा है, और यदि पूंजी इसी साल स्टार्ट किया है तो हमने जो किया था बाय कैश इन दोनों में हमने एक चीज देना है, या तो पहले से चल रहा है तो बाय बैलेंस बीडी, अगर इसी साल स्टार्ट किया है तो बाय कैश करके पूंजी दिखाई जाएगी। इसके बाद है क्या? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बाय सैलरी, बाय कमीशन हो गया। इंटरेस्ट, कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इस सारा चीज़ यहाँ आ गया। इसके बाद डेबिट साइड पे मैंने कहा था कि अगर पूंजी निकाल ली गई है, आहरण कर लिया, कि पूंजी में से आहरण किया है, तो ये हो जाएगा आपका कैश। क्या हो जाएगा? पूंजी, कैपिटल ड्रॉइंग। अगर पूंजी निकाला है तो टू कैश, अगर बैंक के माध्यम से निकाला है तो टू बैंक। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और याद रखना है कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर पूंजी का शेष क्रेडिट है तो यहाँ आ जाएगा। अगर पूंजी का शेष डेबिट भी, कभी कभी पूंजी का शेष डेबिट भी निकल आता है तो डेबिट साइड पर टू बैलेंस बीडी आ जाता है, यहाँ पर भी टू बैलेंस बीडी आ जाएगा। अगर पूंजी शेष पहले से, अगर कभी डेबिट शेष दिया हो तब, अदरवाइज पूंजी तो क्रेडिट शेष निकलता है। बाई चांस कभी किसी सवाल पे पूंजी का शेष डेबिट दिया है तो पूंजी खाते का शेष डेबिट साइड पर, जिस साझेदार का डेबिट है डेबिट और जिसका क्रेडिट है तो क्रेडिट, यहाँ पर भी हमने डेबिट दिखाते हैं। तो इसके बाद टू कैश, अगर कैपिटल में से निकाला और लाभ में से निकाला है तो टू ड्रॉइंग, अगर आहरण किया है तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसके बाद लाभ हानि जब बनाते हैं तो लाभ, अगर लाभ आया तो क्रेडिट, हानि होने पर डेबिट साइड पर, तो ये आ गया बाय पीएल। अगर लाभ होता है तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर हानि होती है तो टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया सारा चीज एक ही में। दो चीज़ों को हमने क्या कर दिया? निचोड़ के एक ही में ज्वाइंट कर दिया। अब इन दोनों का जो बैलेंस सीटी और इसका बैलेंस सीटी जो आएगा, बैलेंस सीटी इन दोनों का योग इसके बैलेंस सीटी के बराबर आना चाहिए। अगर पूंजी का शेष क्रेडिट साइड पर ज़्यादा है तो फिर इस साइड पर टू बैलेंस सीडी दोनों का शेष आ जाएगा और योग बराबर हो जाएगा। यदि किसी साझेदार का डेबिट का योग ज़्यादा है, क्रेडिट का योग कम है, तो फिर पूंजी का शेष डेबिट बैलेंस इधर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। इत्तेफाक है कि कभी कभी पूंजी का शेष डेबिट निकल आता है, अदरवाइज क्रेडिट ही शेष निकलता है। तो अगर आए तब तो इधर बैलेंस शीट ही ये आ जाएगा। और बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस को एसेट में दिखाते हैं और क्रेडिट बैलेंस जो होगा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपने जब कभी पेपर में सवाल आ जाए कि चालू खाता बनाइए या पूंजी खाता बनाइए, तो फिर चालू खाता पूछे तो पूंजी खाता और चालू खाता दोनों अलग अलग बनेगा। और अगर कुछ ना बोला है, खाली सिर्फ पूंजी खाता बोला है, तो फिर परिवर्तनशील पूंजी खाता आप बनाएंगे।
क्योंकि इसमें समय भी कम लगेगा और एक ही बार में सारा चीज़ आपकी पूंजी निकल आएगी। तो ज़्यादातर जो पार्टनरशिप में जो पूंजी खाता बनता है वो परिवर्तनशील ही बनता है। तो आज के लिए इतना ही है। आपने समझा कैसे कि पूंजी खाते को अलग अलग किस तरीके से बनाया जाता है। पूंजी खाते दो तरीके से बनते हैं, पूंजी स्थिर है तो फिर दो खाते बनेंगे, पूंजी खाता और चालू खाता, और अगर पूंजी परिवर्तनशील है तो फिर सिर्फ पूंजी खाता बनेगा। तो इसी तरीके से सवाल को हमने माध्यम से करना है, लेकिन इसके सवाल को हम अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में इसके सवाल को देखेंगे किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा रहा है दोनों को अलग अलग। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।